अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली रिजवी और ये है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद से मेरी ज़िम्मेदारी। नाज़रीन, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के एमएस डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पहौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। हॉस्पिटल की सूरत हाल देखी है, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट यू। इतना अच्छा आपने इन्वायरमेंट यहाँ बना के रखा है। सूरत हाल माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। एमरजेंसी की हमने विज़िट की है, हर बेड के साथ एक डस्टबिन रखी हुई है, वॉश बेसन्स प्रॉपर हैं, सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। लेकिन फिर भी जो है सर, जो लोग यहाँ जो मरीज़ आते हैं, जिनके लवाहिकीन भी यहाँ मौजूद हैं सर, वो अक्सर आपसे सर गिले शिकवे आपसे करते हैं। सर, इसकी वजह क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम तो हॉस्पिटल जो भी काम है हॉस्पिटल का, वो हमने अलग से ऑफिसर रखे हुए हैं हर चीज़ के लिए। हम भी विज़िट करते हैं, सुबह जैसे आते हैं 8-9 बजे, मुख्तलिफ़ वार्ड्स के राउंड भी करते हैं। अगर कोई 19-20 होता है कहीं पर तो हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारे ऑफिसर से 24 आवर्स हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है। अब जैसे आपने कहा कि भाई हम काम तो सारा करते हैं, लेकिन लोगों को शिकवे शिकायत क्यों है? सबसे एक रीज़न ये है कि लोग जो हमारे हॉस्पिटल को कंपेयर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हम ज़्यादा लोगों की खिदमत करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन यहाँ का एक जहन बना हुआ है कि हम मरीज़ के साथ रहें। आपने देखा होगा कि हर बिल्डिंग में हमारे गार्ड हैं जी, तो जो उसके अटेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम जो अंदर जाएँ मरीज़ के साथ बैठें। वो थोड़ी सी सख्ती करते हैं। फिर ज़ाहिर है जिसका सीरियस होता है बंदा, तो ज़ाहिर वो पेशेंट का अटेंडेंट जो होता है वो कहता है कि मैं जाऊँ अंदर बैठूँ। फिर इंटीरियर के जो लोग हैं वो फैमिलीज़ लेके आते हैं, 6-6, 7-7, 8-8। वैसे भी आपको पता है कि इधर कोविड चल रहा है, हर जगह कोविड है, लेकिन वो फैलता है लोगों से मिलने से। हम वैसे भी जो गैदरिंग है उस पर कंट्रोल करना रखना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। तो एक तो ये शिकायत है कि भाई हम उनको अंदर जाने नहीं देते। फिर वो गुस्सा ऐसे निकालते भाई हमें इधर कुछ मिलता नहीं है। जो बाहर बैठा है उसको क्या पता है कि उसको कितने इंजेक्शन लगे हैं, कितनी मेडिसिन मिलती है। ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। हाँ, जो मरीज़ आते हैं वो बहुत सीरियस मरीज़ आते हैं पूरी सिंध से, उनका ख्याल भी किया जाता है, उनका हर चीज़। लेकिन अगर कोई मोर्बिडिटी जैसे कोई मर जाता है तो ये कहेंगे भाई जो हॉस्पिटल में जाता है वो मर जाता है, ठीक है, उसके साथ हम रहें। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो पेशेंट आता है वो बिल्कुल एंड स्टेज में इधर भेजते हैं, DHQ से, सिविल जो छोटे छोटे सिविल हॉस्पिटल है इंटीरियर से। और दूसरी बात ये है कि कुछ टाइम से लोग देखें ना, परफेक्ट ज़ात अल्लाह ताला की होती है। बेशक। जितना भी है एडमिनिस्ट्रेशन सारा ब्लॉक है सर ये? हाँ, ये बिल्कुल अभी 1 साल हुआ है, यहाँ हम शिफ्ट हो गए। हाँ, ये भी नया बना है, पहले तो उस तरफ था पुराना। ये गाड़ी की पार्किंग है। आज हम हैदराबाद का ये सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ मौजूद हैं। सिविल हॉस्पिटल के जो एमएस हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम पूरे हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे तरीके के साथ ये हॉस्पिटल को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, दुआएं बिल्कुल खैरियत है माशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारे डायरेक्टर एडमिन और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब जो जितने भी यहाँ गुजरे हैं पहले भी अभी भी, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए इंटीरियसन की टोटल इंटीरियसन के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। कराची के बाद वाहिद सहारा उनका ये है। सबसे बड़ी कोशिश रही है कि हर फैसिलिटी उनको यहाँ प्रोवाइड की जाए। जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं सवाए वेस्कुलर सर्जरी का, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं जो हम पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाएंगे भी, जिसमें हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी हैं, हमारा कोविड इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी हैं, हमारे डायलिसिस के यूनिट्स भी हैं, नेफ्रोलॉजी अलग है, हमारी यूरोलॉजी अलग है। इसी तरह से हमारा कार्डियोलॉजी में अभी आप थोड़े देर से हैं, क्योंकि हमारी वो जो है सिर्फ एमरजेंसी में सुबह में तो इलेक्टिव होती है, तो इवनिंग और नाइट में इमरजेंसी एंजियोग्राफी होती है। हमारा कैथ लैब एडवांस टेक्नोलॉजी है,
इसी के साथ साथ रेडियो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो लोगों को दी गई हैं यहाँ पे, कैजुअलिटी का पेशेंट की वहीं कैजुअलिटी में हर चीज़ हो जाए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हर चीज़ उसकी वहीं हो जाए, उसको कहीं रुना नहीं पड़े। तो हमारे पास इस वक्त यहाँ सिटी ब्रांच में 3 सीटी स्कैन की मशीन है, MRI की मशीन है, जामशोरा में भी इंशाल्लाह कमिंग मंथ में 1 MRI की मशीन जामशोरा में भी लग जाएगी। इसी तरह से कार्डियोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं, सर्जरी के हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से 12 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसमें 6 फंक्शनिंग हैं। एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ्स वो शुरू हो जाए, जिसमें हमारी पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिक नर्सरी वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग में अभी पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जगह कम है, तो उसकी एक्सटेंशन हुई है। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ वो भी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटेट किया जाएगा। यारो प्लांट इसे कहते हैं। प्लांट है। उसके बाद यहाँ हेपेटाइटिस B और C के पेशेंट्स के लिए अलग मशीनें हैं, सेपरेट हैं। इवन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की भी डायलिसिस होती है, उसकी मशीन अलग हमने लगाई हुई है कोविड वार्ड में, उसका RO प्लांट भी ऊपर हमने अलग लगाया, वो भी आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन ये डायलिसिस वार्ड है। अच्छा तबीयत ठीक का हाँ का तकलीफ वगैरह तो कौन है अच्छा कदे कदे जो डायलिसिस थे अच्छा डायलिसिस सही तो थे पैसा वैसा तो कौन था बटन MS साहब ने पूछा है कि आपसे कोई पैसे तो नहीं कोई चार्ज कर रहा, कोई आपसे पैसे ले तो नहीं रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। MS साहब जो खुद विज़िट कर रहे हैं। हमारे पास सुबह की शिफ्ट में 6 मशीनें हैं सेपरेट, वो सिर्फ फीमेल पेशेंट्स के लिए, और उसके अलावा 2 मशीनें हमारी हेपेटाइटिस B और C के पेशेंट्स के लिए सेपरेट हैं। तकरीबन डेली बेसिस पे हमारे डायलिसिस मोर देन 100 हो रहे हैं, कभी 110 हो रहे हैं, 115 भी जाते हैं 24 आवर्स में। ये 24 आवर्स सर्विसेज चलती हैं, पेशेंट्स की बुकिंग चलती रहती है, डायरी मेंटेन रहती है। अब जैसे ये पेशेंट स्विच ऑफ होंगी मशीनें, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट तैयार होगी, वो लगते जाएंगे। सेहत कैसी है? अल्लाह के करम में बिल्कुल बेहतर है। हॉस्पिटल के इंतज़ाम से मुतमईन है? अच्छा इंतज़ाम है यहाँ? बिल्कुल हर चीज़ स्टाफ हर चीज़ अल्लाह रसूल के हुक्म से क्लियर है। परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई अल्लाह के हुक्म से परेशानी नहीं। खाना मिलता है, हर इज़्ज़त फजीलत, हर डॉक्टर खड़ा होता है, डॉक्टर सही चेक करते हैं, खाना भी टाइमली मिलता है, डॉक्टर अच्छी तरह आपको देखते हैं। बिल्कुल क्लियर तरीके से बिल्कुल। डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ हो रहे हैं। हमने पेशेंट से भी पूछ लिया, पेशेंट का यही कहना है कि प्रॉपर इंतज़ाम है, किसी किस्म की कोई पैसा नहीं लिए जा रहे। और एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, गरीब आदमी जब सिविल हॉस्पिटल का रुख करता है क्योंकि वो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकता, और मोस्टली जो है वो जब आते हैं और उनको कईयों को ये शिकायत होती है कि सिविल हॉस्पिटल में अच्छा इंतज़ाम नहीं है, डॉक्टर प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, डॉक्टर प्रॉपर उनकी बात नहीं सुनते हैं, और रिश्वत जो चलती है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं देखी है। वो ज़माना पुराना हो, वो ख़त्म हो गया। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हमारा यहाँ पे CCTV कमांड कंट्रोल है यहाँ पे पूरी हॉस्पिटल में। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन CCTV की आंख हमें देख रही है, वो भी आपको मैं विजिट करा। सर वो भी ज़रा विजिट करवाएं। CCTV ये आप देख रहे हैं LCD लगी हुई है, ये कोई पेशेंट्स को कोई फिल्में दिखाते नहीं हैं, इस पर कुरान पाक की तलावत होती है सुबह में, सुबह अल्लाह के नाम से शुरुआत होती है, सूरह यासीन या सूरह मुज़म्मिल की USB पे तलावत होती है, उसके बाद काम शुरू होता है। सर ये देखें, एक पेशेंट आया, उसके साथ 10 और लोग आ जाते हैं, उस पर आप क्या करते हैं सर? नहीं उसका बाहर जो हमने मुसाफिर खाना बनाया हुआ है वहाँ वो बैठते हैं, लेकिन 10 वाला तो अब देखें हमने पेनाफिलिस भी लगाए हुए हैं ना। ये हमारे पास एक हमारा ये बंदा जो है, आप ये भी दिखा दें, ये इनको एक माइक्रोफोन देते हैं जो मुंह पे रख के चलता रहता है कि भाई एक बंदे के साथ एक अटेंड आए, मास्क पहने, थूके वगैरह न, डस्ट जो है कचरा वगैरह है, जो भी थूकना वगैरह वो डस्टबिन में। CCTV डिपार्टमेंट पूरे हॉस्पिटल को इसमें जो है प्रॉपर जो है यहाँ से मैनेज किया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा पीडियाट्रिक नर्सरी वार्ड है। इसमें देखें ये एडवांस टेक्नोलॉजी की फोटोथेरेपी मशीन्स में जो बच्चों को पैदाइशी पीलिया हो जाता है, उसमें ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी जापान से आई हुई है, ये मशीनें जिससे जो बच्चों को जो उनको पैदाइशी पीलिया होता है ना, वो उसमें ट्रीट होती हैं। वो इंक्यूबेटर्स हैं। ये आप आएंगे, ये हमारा सर्जरी का वार्ड है। सर इस CCTV डिपार्टमेंट्स की कितनी शिफ्ट होती हैं? 3 शिफ्ट हैं कि 2? 24 आवर्स एटलीस्ट दो बंदे हमारे यहाँ बैठते हैं, ठीक है ना। 4 ऑफिसर शिफ्ट में होते हैं। हम तो सुबह को आते हैं, रात को ही घर जाते हैं, क्योंकि नाइट की शिफ्ट शुरू करा के फ्री जाते हैं हम लोग। अच्छा। ये हमारे ऊपर गैनी के वार्ड्स के कॉरिडोर्स हैं।
बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर जो है मैनेज किया हुआ है। वार्ड्स को जो अंदर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की फीमेल की प्राइवेसी होती है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आप प्राइवेसी भी आपने फीमेल वार्ड्स की रखी हुई है। अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट अटेंडेंट की शिकायत है कि भाई आपके डॉक्टर बैठे हुए थे, पेशेंट को नहीं देख रहे थे, हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ डिलीवरीज होती हैं। ये इसके दो पोर्शन है, प्री लेबर एरिया है, लेबर है, फिर उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर भी था। खुदा ना खासा किसी पेशेंट को ऑपरेशन की नीड है, उसको घसीटना, उसको फ़ौरन वहीं ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट। बड़ी अच्छे तरीके से इस ओटी को बनाया गया है। ये हमारे 6 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो फुली इक्विप्ड हैं, जो 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं। ये ओटी नंबर 3 है, 4, 5, 6 इस तरफ है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पेशेंट्स को वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर प्राइवेट में करवाने जाए मोर देन 1 लाख उसका खर्चा होता है। अच्छा, 1 लाख से ज़्यादा उसका खर्चा होगा, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप करवा रहे हैं। ये सारे फुली इक्विप्ड हैं, ये 24 आवर्स हमारे रन करते हैं। किसी भी वक्त इमरजेंसी आ गई, हमारी टीम बराबर वाली बिल्डिंग को हमने ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। हमारी न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक की, जनरल सर्जरी की टीम फ़ौरन यहाँ अवेलेबल होती है, टेक्नीशियंस अवेलेबल होते हैं। ओटी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, मॉडल ओटी ये बनाई गई है, बड़े प्रॉपर जो है वे के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। बड़ा यहाँ भी प्रॉपर जो ओटी में सफाई सुथराई का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। सर, वेरी इम्प्रेसिव। ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन है, ओटी लाइट्स, ओटी टेबल्स हैं, ठीक है ना। नहीं, इसी तरह से जितने भी ये टोटली नई चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह ये 6 ऑपरेशन थिएटर हमारे फंक्शनिंग में विद इन 1 मंथ हमारे 6 ऑपरेशन थिएटर सामने वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी शार्टेज है स्टाफ की, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की इंशाल्लाह गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, फंड्स नहीं है कि इतने लोग अपॉइंट करें, लेकिन फिर भी हमें अच्छी सपोर्ट है हैदराबाद को ख़ास तौर पर। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखते हैं, ब्रिज इसी ब्रिज से कनेक्ट किया ताकि पेशेंट को नीचे उतारना नहीं पड़े, उसी फ्लोर से पेशेंट डायरेक्ट यहाँ आ जाए, क्योंकि ये सिंगल यूनिट हॉस्पिटल नहीं है, स्केटर्ड ब्लॉक्स हैं। तो इस ऑपरेशन थिएटर को भी एक ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया न्यूरो सर्जरी वार्ड के साथ, ताकि उनका पेशेंट नीचे नहीं उतरे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सर आईसीयू बनाया हुआ है। तिलावत कुरान पाक चल रही है अभी। ये हमारा 24 आवर्स यहाँ तो चलता है सिलसिला। 1 रुपया खर्च नहीं है पेशेंट का, 60 से 70 हज़ार पर पेशेंट पर डे खर्चा होता है। गवर्नमेंट का 60 से 70 हज़ार रुपया पर पेशेंट जो है वो 1 डे का खर्चा है। और ये है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड इसे कहते हैं। कपड़ों से लेके, पेम्पर से लेके, दूध डाइट से लेके हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये 12 बेडेड सर्जिकल आईसीयू है कि जो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ जाते हैं। हर शिफ्ट में हमारा स्टाफ होता है यहाँ पे ट्रेंड टेक्निकल, और कम से कम 2 डॉक्टर शिफ्ट में होते हैं। फीमेल पेशेंट्स के लिए फीमेल स्टाफ अलग है, मेल पेशेंट्स के लिए मेल स्टाफ अलग है। सर, इसमें कितने बेड्स हैं? 12 बेड्स हैं टोटल। जो है वो सिविल हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं सर? ये 1000 प्लस सिटी में है, 800 प्लस जामशोर में है। उसमें हमारे पास सर्जिकल आईसीयू और मेडिकल आईसीयू के 24 बेड हैं। कोविड के हमारे पास सिटी में हम 40 पेशेंट अकोमोडेट कर सकते हैं आईसीयू में और एचडीयू में, और 35 पेशेंट हम जामशोर आईसीयू में हम अकोमोडेट कर सकते हैं। ये हमारा कोविड आईसीयू है और ये हमारा कोविड एचडीयू है। इस वक्त हमारे पास एचडीयू में हम वो पेशेंट शिफ्ट करें जो यहाँ से नेगेटिव हो जाता है, उसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। हमारे आरएमओ डॉक्टर मुजीब कलवर एएमएस हैं, सुबह में ओपीडी चलाते हैं, ओपीडी जैसे बंद होती यहाँ आ जाते हैं। अब शाम को 8 बजे तक ये यहीं होंगे। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ। तो आपकी मेहरबानी कि आप लोगों ने सलाम की बात की, ये हमारा कौमी फरीज़ा है। और सलाम हमारी सारी टीम को है, और जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ जो मेरी टीम है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सारी मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से भी सलाम है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और पेशेंट्स डेली बेसिस पे तकरीबन 8-10 हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में भी ये है, और इससे बड़ा सेटअप हमारा जामशोरों में भी है। जामशोरों भी हमारा ही यूनिट है,
तो हमारा कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। जब यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाएं तो हम वहीं भेज देते हैं, अगर वहाँ पे यहाँ पे ज़रूरत हो किसी को तो वहाँ से यहाँ पे भी हम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देते हैं। और उसके साथ यहाँ पे जो मरीज़ दाखिल होता है, मरीज़ के दाखिल होने के बाद 1 रुपये का भी अखराजात मरीज़ के तरफ से नहीं होते। सारे सिंध गवर्नमेंट और हमारी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनकी हमें बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर कोविड का बेहतरीन हुआ है। और यहाँ पे हर मशीनरी इक्विपमेंट कोविड के लिए अलहदा मुख्तस की गई है, यानी कि अगर किसी चीज़ की किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो पेशेंट को हम मूव नहीं करेंगे। डायलिसिस हम यहाँ पे कर लेंगे, एक्सरे हमारे यहाँ पे होते हैं, ईसीजी यहाँ पे होगी और उसके बाद अल्ट्रासाउंड पेशेंट का यहाँ पे होगा। और हमारी टीम जो है हर पेशेंट के साथ, यानी कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ऑल द टाइम 24/7 मौजूद रहते हैं। नाज़रीन, पेशेंट थे जो कोविड पॉजिटिव थे, अब माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ ही ये जो है नेगेटिव होके घर को जा रहे हैं। सर देखें, करंट सिचुएशन मैं भी देख रहा हूँ और आपके सामने भी करंट सिचुएशन है, इतने कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन सर जो लोग कोविड को नहीं मान रहे, उनके लिए आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग मानते नहीं, वो कोविड को तस्लीम ही नहीं कर रहे। देखें सर, ये एक हकीकत है, हकीकत को मानना पड़ेगा। ये जो लोग इसमें इस बीमारी में मुब्तला नहीं हैं वो इस चीज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं वो खुद ये कहते हैं कि सर हमसे गलती हुई कि अगर हम SOPs को फॉलो करते, सोशल डिस्टेंस रखते तो शायद आज हम इस वबा में मुब्तला ना होते। कैसी मैडम, आप ठीक ठाक हैं? मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने इतने मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया और आप जो है दिन रात आपने एक कर दिया कोविड के दिनों में। अभी भी कोविड चल रहा है, यही दुआ है कि कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेहरबानी करके आप सारे SOPs को जो है वो फॉलो करें, क्योंकि हमने भी शायद कहीं ना कहीं मेरे ससुर ने गलती की है जिसकी वजह से उन्होंने इस सिचुएशन को पहुँचे हैं। और वो 83 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी वो बाहर जाते थे, हमारे मना करने के बावजूद भी। उनको कब कोविड हुआ हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं चला, और जब उनको एडमिट किया तो उनका कोरोना जो था वो एंटीबॉडी जो थे वो पॉजिटिव थे। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। नाजरीन, ये वो वार्ड है जब कोविड जो पेशेंट जब पॉजिटिव हो के जब नेगेटिव होते हैं तो उन पेशेंट को इस वार्ड के अंदर मुंतकिल किया जाता है। प्रॉपर जो है 3 बार जो है इस वार्ड को सैनिटाइज़ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है जो जर्म्स होते हैं, ताकि जो नेगेटिव जो पेशेंट हैं वो खैर खैरियत से जो है वो घर को वापस लौट सकें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने मतलब कि इतना अच्छा जो है कोविड वार्ड जो है आपने सेट किया है, इतना प्रॉपर जो आपने मेंटेन किया। आपका स्टाफ जो है वो हाईली कोऑपरेटिव है। मैं आप सबको जो है खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ जो है मरीज़ों के साथ, लवाहिकीन के साथ आप शाना बिशाना खड़े हैं। आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं सर, यकीन माने। डॉक्टर्स जो हैं उनको सबको सलाम है, जितने भी पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप सब जो हैं वो सरदाद के लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बेनज़ीर है। मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद कोविड ICU में काम करती हूँ। और फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कोविड नहीं है, लोग ये मान रहे हैं। लोगों की अपनी सोच है, लोगों की सोच को तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल आप दुनिया में देखें, अमेरिका, लंदन, इतनी डेवलपमेंट कंट्रीज़ में भी कोविड इतना सीरियस हो गया है और लोग कैसे कह सकते हैं मतलब ये कोविड कोरोना नहीं है। इनकी सोच को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। और ये मौसम भी देखें, इतना ख़तरनाक मौसम आ रहा है जिसमें कोविड प्लस नमूनिया वाले केसेस आ रहे हैं, हाई रिस्क के साथ आ रहे हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट आ रहे हैं। बाकी तो हम ये बोलेंगे सारी आवाम के लिए, हमारे लिए ये मैसेज है कि सारे लोगों को SOPs को अप्लाई करना चाहिए, घरों में बैठना चाहिए, बिलाफजूल बाहर नहीं निकले और एटलीस्ट मास्क का तो ज़रूर इस्तेमाल करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। थैंक यू सो मच। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं एमरजेंसी वार्ड में, और ये एमरजेंसी सारी वार्ड है। यहाँ जो एमरजेंसी के पेशेंट जो हैं वो यहाँ लाए जाते हैं और उनको जो प्रॉपर जो वे के साथ यहाँ
ट्रीट किया जाता है, कैसा ट्रीट किया जा रहा है इमरजेंसी में? बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। गिला शिकवा को शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अभी हम आए थे, फौरी तौर पे हमारी ECG की है। नाज़रीन, ये हैदराबाद का सिविल हॉस्पिटल है। किस तरह अच्छे तरीके के साथ यहाँ पेशेंट को है ट्रीट किया जाता है, रैपिड रिस्पांस दिया जाता है। आपको हमने हैदराबाद जो सिविल हॉस्पिटल की अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी जो वार्ड्स हैं आपको विज़िट करवाया, आपने देखा किस तरह बेहतरीन तरीके के साथ MS सिविल हॉस्पिटल के जो हैं कितने अच्छे तरीके के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। हम अप्रिशिएट नहीं करते, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मोस्टली जगहों पर देखा जाता है जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ प्रॉपर जो है इंतज़ाम नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, लोगों के शिकवे शिकायत होते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि किस तरह अच्छे तरीके के साथ लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद और माहिर के साथ अली रिजवी को न्यूज़ 99 से इजाज़त दीजिए। दोबारा आपकी खिदमत में एक नए इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।